सॉरी सॉरी सॉरी, वो कॉमरेड मणि अन्ना के कीर्ति यश में तनिक अधिक ही बह गए तो आप जानते ही है, ये कट कर देना। आजकल मणि अन्ना के मजे ही मजे हैं। एक और तमिल फिल्म उद्योग में उन्होंने गर्दा उड़ा दिया है। ऊपर से इनकी फिल्म पोनियन सेल्वन को क्रिटिक्स का प्रेम मिल रहा है, सो अलग। सुनने में आ रहा है कि ठीक ठाक कमाई भी हो रही है। अब कॉमरेड के लिए तो लाभ अनुचित है, परंतु वो कहते हैं ना कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। परंतु इन सब के साथ ही मणि रत्नम ने जो इंद्रजाल फैलाया है वो भी अनदेखा करने योग्य नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कॉमरेड मणि रत्नम से, जो उस उच्च कोटि के अर्बन नक्सली है और तब से जब यह टर्म प्रचलन में भी नहीं आया था और जब ये लोग जानते भी नहीं थे कि नक्सल शब्द का अर्थ क्या होता है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। पोनियन सेल्वन को लेकर काफी मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जितना लोग उसकी भर भर के प्रशंसा कर रहे हैं, उतना ही लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। परंतु कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इसमें भी मणि रत्नम ने तमिलनाडु के वर्तमान राजनीति की कुत्सित विचारधारा को थोपने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए चोल साम्राज्य के समय शैव और वैष्णव विचारधारा के बीच चल रहे तनातनी को इन्होंने अलग तरह से और काफी नकारात्मक रूप से चित्रित करने का प्रयास किया है। परंतु ये तो कॉमरेड मणि रत्नम है बंधु। जब हम और आप जानते भी नहीं थे कि प्रोपेगेंडा का प क्या होता है, तो इन्होंने उसमें पीएचडी कर ली थी, गोल्ड मेडल सहित। इन्होंने 80 के दशक में ही गॉडफादर से प्रेरणा लेते हुए तमिल फिल्म नायगन बना ली थी, जो मुंबई के शक्तिशाली बाहुबली वरदराजन मुदलियार पर कथित तौर पर आधारित थी और इसने नेशनल फिल्म पुरस्कार भी बटोरे। परंतु प्रश्न तो तब भी उठता है कि मणि रत्नम और अर्बन नक्सली युवा देखी है, उसमें बेईमान और धूर्त कौन? लल्लन सिंह कहां से है भैया? बिहार से। यहां ईमानदार और मेहनती कौन? माइकल मुखर्जी, जो बंगाली भी है, वामपंथी छात्र नेता है, जिससे प्रभावित होकर एक बिगड़ैल आईएएस अफसर का बेटा भी छात्र राजनीति में उतर आता है। मतलब धूर्त है तो बिहारी होगा और ईमानदार है तो ईसाई होगा या कम्युनिस्ट होगा या नास्तिक होगा या स्टूडेंट होगा, जैसा कि सीन से स्पष्ट दिखाई देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? चुनाव लड़े। यह तो कुछ भी नहीं है बंधु, रावण फिल्म स्मरण है, 2010 में आई थी, जिसके बारे में काफी लंबी चौड़ी चर्चा की जाती थी। तब मणि रत्नम इसके निर्देशक थे और यह रामायण का कथित तौर पर आधुनिक वर्जन था। इसमें इनके अनुसार राम और सीता आज के युग में वन गमन करते थे और सिया का यानी रागिनी का हरण हो जाता है। परंतु सिया आधुनिक रावण यानी बीरा के परिवेश और उसके दुख दर्द से प्रभावित होती है और जब वह लौट कर आती है तो वह बीरा की ओर आकर्षित होने लगती है। यह तो कुछ भी नहीं है, यहां तो रावण यानी बीरा पिछड़े वर्ग के हैं और आधुनिक लक्ष्मण को मूर्छित नहीं किया जाता, अपितु उनका सर मुड़वा दिया जाता है। इतना ही नहीं, जब देव यानी आधुनिक राम अपनी सिया पर संदेह करते हैं तो वह विद्रोह करने पर आ जाती है और बीरा का साथ देने पर उतर आती है। तालियां बजती रहनी चाहिए इन बंधुअर के लिए। और जो लोग आदि पुरुष के कथित इफेक्ट्स पर इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं, यहां पर तो शुतुरमुर्ग की भांति खोपड़िया भूमि में दसाए थे। यहां नहीं संस्कृति का अपमान हो रहा था, या सोने की घड़ी मिल गई थी। परंतु अगर दूसरे पक्ष का चित्रण ऐसे ही करे तो 1992 में रोजा में आतंकवाद को मानवीय स्वरूप देने के पश्चात बंधु लेके आए थे बॉम्बे। अब बहती गंगा में हाथ धोना किसे नहीं पसंद, सो ये भी घुस गए। राम जन्मभूमि आंदोलन के विरुद्ध गंगा जमुनी तहजीब का झंडा बुलंद करके कॉमरेड पहुंच गए अपनी सेकुलर कथा को लेकर। इतना सेकुलर
कि जो एक्टर वास्तव में मुसलमान था उसे बना दिया हिंदू, और जो हिंदू था उसे बना दिया मुसलमान। गजब का सेकुलरिज्म है भैया। परंतु ये तो मणिअन्ना थे, अनिल शर्मा तो थे नहीं कि सन्नी पाजी को लाएंगे, हैंडपंप उखाड़ेंगे और बॉक्स ऑफिस से लेकर घर तक नोटन पे भरत होंगे। जिस समुदाय को प्रसन्न करने का ये विशेष प्रयास कर रहे थे, उसी ने उन्हें उपहार स्वरूप बमों का उपहार दे दिया। जी हां, फिल्म के प्रदर्शित होते ही कट्टरपंथी मुसलमानों ने मणिरत्नम के घर पर काफी बम बरसाए और ये बाल बाल बचे थे। हाउ सैड इज दिस एंड हाउ बैड इज दैट। कंटिन्यू। अब दिल से भी आपने देखी ही होगी, उसके कर्णप्रिय गीतों से अलग एक महीन एजेंडा भी था। नायिका उसमें आतंकी क्यों बनी, कभी ध्यान दिया इस पर? फिल्म के अनुसार हमारे सुरक्षा बलों के जवान अत्याचारी थे और उन्होंने उसे आतंकी बनने पर विवश किया। अब दुर्भाग्य यह था कि इस फिल्म में शाहरुख खान थे, के मेनन नहीं। परंतु कॉमरेड मणिरत्नम ने भी तय कर लिया, अपने को तो पैसा कमाना है चाहे जैसे भी हो। जब चियान विक्रम पोनियन सेल्वन के प्रमोशन के समय बृहदेश्वर मंदिर की गौरव गाथा सुनाने लगे तो हमें भी लगा भला हिंदी और हिंदू विरोधी तमिल फिल्म उद्योग में आज सूर्य किस दिशा में उगा है। हाल ही में पोनियन सेल्वन के एक प्रमोशनल कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते समय चियान विक्रम तंजावुर के विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव मंदिर को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर के समय की बात करने लगे और उन्होंने बताया कि कैसे एक सुनहरा अवसर है हमारे विस्तृत इतिहास को चित्रित करने का। इस साक्षात्कार के अनुसार किसी ने बड़ा सही बोला कि हां, उधर तो इमारत है, उधर तो ऐसे भवन है जो सीधे खड़े भी नहीं है, पर हमारे भवन तो विद्यमान है और वो 6 भूकंप झेल चुके हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें जिस पद्धति से बनाया गया है उसमें तब तो ना कोई प्लास्टर था, ना सहायता के लिए कोई क्रेन अथवा बुलडोजर। असल में उनकी एक बाहरी दीवार थी, फिर एक कॉरिडोर था और फिर एक ढांचा था जो काफी ऊंचा था, जिसके कारण वह इतनी आपदाएं झेलने में सक्षम था। इस सम्राट ने 5000 बांध अपने समय में बनाए एवं अपने समय में जल प्रबंधन मंत्रालय भी बनाया। परंतु वे इतने पर नहीं रुके। उन्होंने आगे यह भी कहा, यह सब 9वीं शताब्दी में हो रहा था, जब उस समय हमारे नौसेना का प्रभुत्व समूचे जगत में व्याप्त था और अमेरिका का अस्तित्व भी नहीं था। इंग्लैंड को बड़ा मानते हैं, पर उस पर तो वाइकिंग्स ने चढ़ाई कर रखी थी और यूरोप में तो इस समय डार्क एज था। आपको नहीं लगता कि हमें अपने इतिहास का उत्सव मनाना चाहिए? I mean, we need to feel proud about that. And England is so illustrious, but England were invaded by the Vikings and the Europe was in the dark ages during the 9th century. They had nothing going on. So don't you think we should celebrate history? Absolutely, absolutely. Thank you very much. Thank you. Manish, I need water, please. परंतु मणिरत्नम की तो बात ही कुछ और है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वही मणिरत्नम है जो अपने एजेंडे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इरुवर स्मरण है आपको? 1997 में प्रदर्शित ये तमिल फिल्म आज भी भारत के अविस्मरणीय फिल्मों में से एक में गिनी जाती है, जिसमें मोहनलाल, तब्बू, प्रकाश राज एवं ऐश्वर्या राय ने बेहतरीन कार्य किया था। परंतु क्या आपको पता है किस पर आधारित थी? ये द्राविड़ राजनीति के 2 सशक्त आधार स्तंभों पर बनी थी, मरुधुर गोपालन रामचंद्रन एवं मुथुवेल करुणानिधि। अब सोच लीजिए कॉमरेड रत्नम का दृष्टिकोण कहां तक जा सकता है। परंतु बंधुअर का एक पक्ष और भी है जो हर कॉमरेड में नहीं होता, प्रॉफिट। और यह वस्तु दिखी गुरु में। यह कहने को एक शक्तिशाली उद्योगपति पर आधारित थी जिसके तौर तरीके निसंदेह अच्छे नहीं थे, परंतु प्रभावशाली अवश्य था। लेकिन फिल्म उससे प्रभावित होने वाले मीडिया एवं उसके विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों पर भी आधारित थी। यहां वे उद्योगपति और उद्यमिता को निसंदेह नकारात्मक बनाना चाहते थे, परंतु हुआ ठीक उल्टा। और जैसे गुरु में कहा गया है, गांव में कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। सच कहें तो कॉमरेड मणिरत्नम के इस विचित्र स्वभाव को ना आप अपशब्द सुना सकते हैं, ना प्रशंसा के पुलिंदे बांध सकते हैं। परंतु एक बात तो माननी ही होगी, जो भी हो यह बंधु अपने विचारों का पक्का है, झुकेगा नहीं।